नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 14 जुलाई 2021 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने, जिसका शीर्षक है जनता लापरवाही ना बरते। सतर्कता हटी दुर्घटना घटी, यत्र तत्र लिखा हुआ मिलता है। रेलवे फाटकों पर तो जरूर, फिर भी दुर्घटनाएं होती ही रहती है। कई महीनों से कोरोना महामारी से लोग परेशान हैं। पहली लहर के बाद लोग समझे कि समस्याएं दूर हो गई, परंतु दूसरी लहर ने भारत में मौत के दर को दूसरे स्थान पर कर दिया, अर्थात अमेरिका के बाद भारत का ही स्थान रहा। इसी पर आधारित है आज का संपादकीय, जनता लापरवाही ना बरते। भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर अब काफी कमजोर पड़ रही है। रोजाना कोरोना संक्रमण के मामले करीब 50,000 के आसपास रह गए हैं। जून 2021 में वायरस के खिलाफ जंग में काफी सफलताएं हासिल हुई। हालांकि खतरा अभी टला नहीं है। डरावने डेल्टा वेरिएंट का संकट मंडरा रहा है। भारत में पिछले काफी अरसे से कोरोना संक्रमितों की तादाद बहुत है। अमेरिका के बाद भारत दूसरा देश है जहां कोरोना की इतनी बुरी मार पड़ी है। इस साल की शुरुआत में लोगों में कोरोना के प्रति एक बेफिक्री का भाव आ गया था। भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए जा रहे सामाजिक दूरी से जुड़े नियमों और दूसरी सलाहों को लोग हवा में उड़ाने लगे थे। उन्हें नियम तोड़ने पर होने वाले जुर्मानों का भी कोई खौफ नहीं रह गया था। हमारे कुछ नेता इन हालातों के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने बड़बोले अंदाज में बिना सोचे समझे दावे किए कि कोरोना के खतरे पर नकेल कस दी गई है। इन्हीं ढिलाई भरे रवैयों के चलते महामारी तेजी से देश के कोने कोने में फैल गई। भारत के गांव-गांव और शहर दर शहर इसकी चपेट में आने लगे। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और कर्नाटक सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्यों में से रहे हैं। भारत में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ों में इन राज्यों का बड़ा हाथ रहा है। इन सबके बावजूद बेलगाम तरीके से महामारी के प्रसार के लिए मुख्य रूप से आम जनता ही जिम्मेदार है। वो अपनी जवाबदेहियों से मुंह नहीं मोड़ सकती। अगर जनता समझदारी से काम लेती तो इस संकट को टाला जा सकता था। दूसरी लहर से पहले कई लोगों को कोविड-19 से बचाव और सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन करने में कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था। वो बचाव से जुड़े इन उपायों की खुलेआम धज्जियां उड़ाने लगे थे। उनकी दलील थी इन एहतियातों के कोई खास फायदे नहीं होते। सरकार ने अपनी ओर से कोरोना से बचाव के लिए कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए थे। इनमें कहीं भी लोगों का जमावड़ा ना लगाना, सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना, मास्क पहनना और बार बार हाथ धोना शामिल है। बहरहाल बचाव से जुड़े ऐसे उपायों के प्रति लोगों के बर्ताव ने शायद संक्रमण की रफ्तार में इस विस्फोटक बढ़ोतरी में बड़ी भूमिका निभाई। इसी अवस्था को रोकथाम से जुड़ा विरोधाभास कहते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य का लक्ष्य अधिकतम लोगों को लाभ पहुंचाना होता है। इसमें सरकारों की भूमिका एक प्रबंधक जैसी होती है। इस नाते वो मानवीय आबादी के लिए पहले से पहचाने गए जोखिम भरे बर्तावों से निपटने के लिए कम खर्चीली नीतियों का निर्माण कर सकती है। इसके लिए नीतिगत स्तर पर दखल देने वाली लक्षित नीतियां तैयार की जाती है। बहरहाल लॉकडाउन एक महंगी कवायद है। ये जनसंख्या पर आधारित हस्तक्षेप नीति है। कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने में ये रणनीति काफी प्रभावी साबित हुई है। डेल्टा वेरिएंट से कोरोना के मामलों में हो रही बढ़ोतरी के चलते कई राज्यों की सरकारें अनलॉक के नियमों को सख्त कर रही हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सरकार ने देर से ही सही पर महामारी के प्रसार को प्रभावी तरीके से रोकने के लिए कई जरूरी कदम उठाए हैं।
इनमें दिसंबर 2021 तक दूसरे देश में टीकाकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पर्याप्त संख्या में वैक्सीन हासिल करने से जुड़े प्रयास भी शामिल हैं। अमेरिका और यूरोपीय संघ में अर्थव्यवस्था को खोलने के साथ साथ तमाम पाबंदियों में ढील दी जा चुकी है। अब समय आ गया है कि भारत की जनता भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां समझे, ताकि इस महामारी को और फैलने से रोका जा सके और अर्थव्यवस्था को खोलने और पाबंदियों से छूट देने में मदद मिल सके। आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।